वीडियो में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़े थे, रैम और रोम के बारे में। रैम एंड रोम किस तरह से काम करता है, किस तरह का मेमोरी होता है। इस सेक्शन में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में खास करके मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारे सेकेंडरी टाइप का मेमोरी है, यानी ये कंप्यूटर में जो है वो प्राइमरीली काम नहीं करता है बल्कि सेकेंडरी काम करता है। यानी रैम को अगर डेटा चाहिए होगा तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से लेगा, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क या सीडी, ऑप्टिकल ड्राइव या पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क एक सेकेंडरी टाइप का मेमोरी है जो परमानेंटली डेटा को लंबे समय तक स्टोर करता है। यानी वो डेटा अगर हम उसमें सेव करके रख सकते हैं तो काफी लंबे समय तक उसको डेटा को सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे रैम की कैपेसिटी कुछ जीबी में होती है, जैसे 4 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, इस तरह से हमारा होगा। लेकिन मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का जो है कैपेसिटी वो 500 जीबी, 1 टीबी और 2 टीबी में हो सकता है, 10 टीबी में हो सकता है। यानी इसकी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा भी इसमें डेटा को स्टोर करने का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसमें डेटा को स्टोर करने का कॉस्ट काफी कम होता है। मतलब अगर 1 टीबी का हार्ड डिस्क हम लोग लेते हैं यानी मैग्नेटिक डिस्क लेते हैं तो वो करीब 3 से 4 हजार में आ जाएगा, जबकि अगर रैम लेंगे तो वो काफी करीब 10-20 हजार रुपए के आसपास कॉस्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क परमानेंट स्टोर करने के साथ साथ काफी सस्ता होता है, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा डेटा को, जो फाइल्स में अगर हम लोग समझिए कि 50,000, 2 लाख या 1 लाख फाइल्स हो सकता है, वो छोटे से मतलब एक 10 इंच बाय 10 इंच के जो है हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप में हमारा स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चलता है ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले के जमाने में हम लोग गाना जो सुनते थे वो टेप में जो सुनते थे, क्या होता था, दोनों साइड में रील लगा हुआ रहता था, वो रील चलता रहता था, उसके ऊपर रीड राइट हेड लगा देते थे और वो डेटा को रीड करके वो गाना प्ले होता था। उसी तरह से मैग्नेटिक टेप वही मैग्नेटिक टेप होता है, जो जनरली मैग्नेटिक टेप में जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पूरा जो है टेप वो डिवाइडेड होता है ट्रैक्स में। मतलब 2 ट्रैक होता है, अलग तरह का टेप में 2 से ज्यादा भी ट्रैक हो सकता है। फिलहाल हम लोग 2 ट्रैक देख रहे हैं। हम लोग दोनों तरफ से गाना बजाते थे, मतलब साइड ए में डाल दिए तो साइड ए से बजता था, फिर उल्टा करके डाल दिए तो बी से भी बजता था। तो ये जो हो गया, जैसे ये ट्रैक 1 हो गया, एक ट्रैक हो गया ट्रैक 1 और ये हो गया ट्रैक 2। तो 2 ट्रैक हो गया, और ये ट्रैक के बीच में एक गैप होता था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रैक गैप। इंटर ट्रैक गैप। तो 2 ट्रैक को आपस में सेपरेट करने के लिए एक गैप पाया जाता था। और इसके अलावा पूरा मैग्नेटिक टेप भी कुछ टुकड़ों में बटा होता था, ट्रैक्स भी। इसको फ्रेम बोलते हैं। ये जो होता था जैसे एक फ्रेम हो गया, यानी जैसे ही आप एक गाना चलता था, खत्म हो गया, तो उसके बाद कुछ देर के लिए थोड़ा देर शांत रहता था, उसके बाद फिर दूसरा गाना शुरू होता था। तो एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग करने के लिए जो गैप होता है, या तो इंटर फ्रेम गैप या इंटर ब्लॉक गैप बोलते हैं। फ्रेम को ब्लॉक भी बोला जाता था। तो इंटर फ्रेम गैप या इंटर ब्लॉक गैप के थ्रू ये दोनों सेपरेट होता था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। और पूरा जो टेप होगा उसमें आयरन ऑक्साइड का लेयर पाया जाता था, यानी इसमें इसको मैग्नेटाइज कर सकते थे। और इसमें मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, यानी जानते हैं हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है या तो वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है या साउथ पोल की तरफ। तो हमारा मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के रूप में 0 और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता था। एक अगर हमारा नॉर्थ पोल की ओर है तो 0 और साउथ पोल की ओर है तो 1। तो इस तरह से मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के रूप में हम लोग मैग्नेटिक टेप में डेटा को स्टोर करके रख सकते थे, और काफी लंबे समय तक ही स्टोर होता था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम था। ये सबसे पहला प्रॉब्लम था, ये सीक्वेंशियल नेचर का था। यानी अगर गाना नंबर आपको 5 बजाना है तो आपको 1 2 3 4 करके, मतलब आपको भगा भगा के वहां तक पहुंचना होगा, मतलब सीक्वेंशियली एक के बाद एक। तो डेटा को सर्च करना, लोकेट करना काफी टाइम टेकिंग और थोड़ा सा टीडियस होता था। सस्ता आता था, बहुत ही सस्ता था, लेकिन क्या था, सीक्वेंशियल नेचर होने के कारण डेटा को लोकेट करने में टाइम लगता था। इसीलिए हमारा धीरे धीरे मैग्नेटिक टेप को मार्केट से हटा करके हमारा नए तरह का मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आ गया, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। डिस्क नाम से ही पता चलता है ये राउंड शेप का, गोल प्लेट लाइक का स्ट्रक्चर था। और इसमें भी क्या था कि पूरा मैग्नेटिक डिस्क ट्रैक्स में बटा हुआ था, तो गोल गोल ट्रैक्स में। ये जो गोल गोल रनिंग है ये ट्रैक है, और ट्रैक्स के साथ साथ ये सेक्टर्स में भी बटा होता था। ये सेक्टर्स हो गया, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करके, जैसे यहां से यहां तक ये पूरा ये एक सेक्टर हो गया।
तो ये एक ट्रैक हो गया, ये रनिंग ट्रैक, और ये एक सेक्टर, और हर एक ट्रैक के बीच में, जैसे ये ट्रैक और ये ट्रैक, सॉरी ये सेक्टर और ये सेक्टर के बीच में ये जो लाइन है, यहाँ गैप होता था, इसको इंटर सेक्टर गैप बोलते थे। और हर एक ट्रैक, जैसे ये ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, तो ये दोनों ट्रैक के बीच में जो गैप होगा उसको इंटर ट्रैक गैप। तो इस तरह से हमारा दो ट्रैक को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इंटर ट्रैक गैप था, और दो सेक्टर्स को अलग करने के लिए इंटर सेक्टर गैप। और इसमें जो डेटा लिखा जाता था वो मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड के पार्टिकल के रूप में, मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। मतलब एक ऐसा पार्टिकल, डॉट्स जानते हैं हम लोग, सारा कुछ पिक्सेल्स डॉट्स में डेटा को स्टोर करते थे, और एक डॉट अगर ये मैग्नेटाइज्ड हो गया तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, और डीमैग्नेटाइज्ड है तो मतलब 0। यानी रीड राइट हेड के पास ये प्रॉपर्टी होती थी, रीड राइट हेड, इसमें क्या करता था, हर एक पार्टिकल को स्कैन करता था, अगर उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी पाई गई तो वो 1 सिस्टम को भेज दिया, और अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं पाई गई तो वो 0 भेज दिया। तो हार्ड डिस्क जो है, या सॉरी मैग्नेटिक डिस्क जो है, वो राउंड ट्रैक में अब पूरी तरह से ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होता था, और इसी को मैग्नेटिक डिस्क के मदद से हम लोग फ्लॉपी डिस्क को बाद में इस्तेमाल किए, और हार्ड डिस्क को। तो मैग्नेटिक डिस्क जो बनाता है दो तरह का मेमोरी, वो फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क है। आज भी हमारा कंप्यूटर बिना हार्ड डिस्क के काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ड डिस्क हम लोग जो भी सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा कुछ हार्ड डिस्क में ही जाके सेव होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि पूरी तरह से जो है ये भी आयरन ऑक्साइड का जो आयरन ऑक्साइड्स का डॉट्स के मदद से पूरा डिस्क बना हुआ रहता है, और ऑर्गेनाइज होता है ट्रैक्स और सेक्टर में, और इसी की मदद से हम लोग हार्ड डिस्क को क्रिएट करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होता है, और इसकी कैपेसिटी फ्लॉपी 1.44 MB थी, काफी कम थी। अब के समय में तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क अभी भी इस्तेमाल होता है, और हार्ड डिस्क लगभग 1 TB और 1 GB 500 GB 1 TB ये सब की कैपेसिटी में आता है। और हार्ड डिस्क के अंदर एक के जगह पे 3-4 हम लोग मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3 है, और दोनों साइड में, मतलब ऊपर वाला लेयर और नीचे वाले लेयर, दोनों लेयर पे डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। तो हम लोग अगर एक हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा हार्ड डिस्क होता था कि एक से ज्यादा डिस्क माउंटेड होगा एक स्पिंडल के ऊपर। जैसे एक ये डिस्क हो गया 1, 2 और ये 3, और बीच में ये रॉड लगा होता था, रॉड जिसको स्पिंडल हम लोग बोलते हैं। स्पिंडल फिक्स होता है एक रोटेटिंग मोटर से, रोटेटिंग मोटर, और एक स्टैंड होता है, और इस स्टैंड पर रीड एंड राइट हेड मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर फिक्स किया जाता है। जब ये मैग्नेटिक डिस्क रोटेट करता है तो क्या होता है, हमारा सेक्टर्स चेंज होता है, क्योंकि पूरा मैग्नेटिक डिस्क सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो ये इसको रोटेट करता है स्पिंडल पूरे मैग्नेटिक डिस्क को, और रीड राइट हेड का ये जो स्टैंड है वो आगे और पीछे मूव करता है। मूव करने के कारण जो ये ट्रैक्स है वो चेंज होता है, और इसके रोटेशन के कारण वो उसका सेक्टर्स चेंज होता है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी ट्रैक्स और सेक्टर्स पे हम लोग क्या करना, लोकेट करना चाहेंगे रीड एंड राइट को, तो क्या करेगा, ये आगे पीछे मूव करके और ये रोटेट करके उस सेक्टर्स और उस पर्टिकुलर ट्रैक पे हेड जाएगा, डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद ये कंप्यूटर को भेज देगा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर उसको डिकोड करेगा और फिर उसके बाद यूजर को प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारा रीड राइट हेड हमारा क्या करता है, पूरे हार्ड डिस्क को रीड और राइट करके इंफॉर्मेशन भेजता है। इसके अलावा ये पूरा जैसे 0 ट्रैक है, इसका 0 ट्रैक और इसका 0 ट्रैक मिलकर के एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर हम लोग डेटा हमारा जो है हार्ड डिस्क राइट या रीड करता है वो सिलेंडर बाय सिलेंडर, क्योंकि अगर ये सिलेंडर बाय सिलेंडर करेगा तो क्या होगा कि बार बार रीड राइट को हेड को आगे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारा हेड एक बार 0 पे हो गया, उसके बाद रीड करके सारा हेड 0 का इंफॉर्मेशन भेज दिया, फिर 1 वाले ट्रैक पे गया और फिर 1 वाले मतलब 1 सिलेंडर का डेटा भेज दिया, फिर 2 वाले का, इस तरह से वो सारा डेटा को ट्रांसफर करता रहता है हमारा अपने सिस्टम को। तो सिलेंडर बाय सिलेंडर यहाँ डेटा को क्या किया जाता है, रीड और राइट। इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सेस करता है किसी भी मेमोरी पे, जैसे
हर एक हार्ड डिस्क क्या करता है, अपने पास एक NTFS और एक फैट नाम का टेबल इस पे स्टोर करता है, बनाता है, और उसका सारा रिकॉर्ड उस NTFS और फैट फाइल में होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। और इस फैट के पास एड्रेस होने के कारण जिस डेटा की जरूरत होगी वो इस फाइल पे उसका ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, उसका एड्रेस फेच करेगा और वहां उस लोकेशन पे हेड को ले जा करके वहां से डेटा रीड करके ट्रांसफर कर सकता है। तो डायरेक्ट एक्सेस होता है। जैसे मैग्नेटिक टेप में क्या था, हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होने के कारण डेटा को लोकेट करना काफी टाइम टेकिंग लगता था और मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस होने के कारण डेटा फास्टली हमारा एक्सेस हो सकता है। तो ये तो एक फास्ट तो है ही ये मेमोरी मैग्नेटिक टेप के अलावा। इसके अलावा लंबे समय तक बिना डेटा खराब हुए, यानी डिस्क जल्दी खराब नहीं होता है और ये लंबे समय तक स्टोर भी रहता है। और इसका कॉस्ट पर बिट भी बहुत ही कम है, यानी बहुत ही कम पैसे में हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब कोई भी कंप्यूटर आता है तो हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ अगर आता है, क्योंकि उसके हार्ड डिस्क में हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर फाइल्स स्टोर रहते हैं, जो कि हमारा यहाँ हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होता है और रैम से फिर हमारा क्या होता है कि CPU उसको एक्सेस करता है, उसको प्रोसेस करता है। पिछले वाले सेक्शन में हम लोग देख चुके थे एपिसोड में कि किस तरह से डेटा को रीड किया जाता है हमारा मेमोरी से। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में हमारा मैग्नेटिक डिस्क में हम लोग दो देख लिए, एक फ्लॉपी देख लिए और ये फ्लॉपी के अलावा हम लोग देख लिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अब जो आती है 1 TB, 2 TB, 3 TB, जितनी की जरूरत हो, 500 MB, यानी ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से हमारा काम करता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में CD और DVD और पेन ड्राइव के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह का मेमोरी और किस तरह से डेटा को स्टोर करता है। तो अभी के समय में जो है हम लोग हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक टेप अब उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।